नमस्कार साथियों, जीके एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो इंडिया जीके की हमारी जो सीरीज चल रही थी 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीईटी, एनटीपीसी और राजस्थान पुलिस के लिए, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैं करवा रहा हूँ। 5000 की क्लासेज की जो 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, आज उसमें हमारी 11वीं क्लास है। तो इससे पहले जो 10 क्लास हो चुकी है आप उन्हें ज़रूर देखना, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और भी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। तो आज ये हमारी 11वीं क्लास है और बाकी 10 क्लास है उसकी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट देख सकते हैं। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हें चाचा नेहरू कहते थे, तो इन्हें चाचा जी के नाम से ये प्रसिद्ध थे। भारत में सबसे लंबी सड़क है, तो भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड। जीटी रोड क्या है? सबसे लंबी सड़क है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य वो कौन सा है? केरल है। तो केरल की साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर क्या है? वो सबसे अधिक है भारत में, और सबसे कम है वो बिहार की है। और लिंगानुपात में भी केरल है ये सबसे आगे और हरियाणा है ये सबसे नीचे है। प्रार्थना समाज की स्थापना ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा ये भूटान के साथ लगती है, इधर ऊपर चीन के साथ लगती है और इधर म्यांमार के साथ लगती है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर है उसमें से हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो राष्ट्रपति थे भारत के वो प्रथम राष्ट्रपति कौन से थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा है अब तक के सभी राष्ट्रपति में से। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो एक तो मध्य प्रदेश है जो अपने चारों ओर 7 राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है, और एक जो असम है, तो असम किस किस के साथ अपनी सीमा बनाता है वो बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जैसे असम हो गया, इधर इसकी जो 7 सिस्टर के जो हमारे 7 स्टेट है उसमें से एक असम है, तो बाकी के 6 है ना वो इसके साथ सीमा बनाते हैं। बाकी के 6 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और कौन सा रह गया, और एक ये असम। तो ये 6 तो ये हो गए, और जो 7वां है वो इधर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल इधर बांग्लादेश आ गया जैसे, तो इधर से ये पश्चिम बंगाल इस तरह ऊपर से ऐसे जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल इसका 7वां राज्य हो गया जिसके साथ ये सीमा बनाता है। तो मध्य प्रदेश के अलावा जो असम है वो 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अजमेर के सूफी संत, तो अजमेर के किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर है वो सूफी संत कौन से थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति ये तेंजिंग नार्गे। ये क्वेश्चन मैंने विश्व में प्रथम जो करवाए थे उसमें विश्व में प्रथम पुरुष है, तो उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो ये है तेंजिंग नार्गे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो ये है माउंट एवरेस्ट। और जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है केटू, माउंट केटू। तो ये वैसे तो भारत में, लेकिन वर्तमान में ये पीओके में अंतर्गत आ रही है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें। तो भारत की सर्वोच्च चोटी भी केटू है, और जो विश्व की दूसरी ऊंची पर्वत शिखर है वो भी केटू है, और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, दूसरा केटू और सबसे पहला माउंट एवरेस्ट। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता थी, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रामीण विकास वो अधिक था। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 में, और ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में। और इस समय जो वायसराय कौन था? वो था करजन। करजन के समय में चली थी, करजन के समय में। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ, तो रेशम के कीड़ों को का पालन है वो शहतूत के पत्तों पर किया जाता है, वो शहतूत के पेड़ पर किया जाता है, और शहतूत की जो पत्तियां होती है वही इनका प्रमुख भोज्य पदार्थ होता है। जीटी रोड है भारत की सबसे जो जिसे लंबी सड़क कहते हैं, तो
तो इसका पहले नाम क्या था, ग्रांड ट्रंक रोड। तो ग्रांड ट्रंक रोड है, इसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो ये मैंने सिंधु घाटी सभ्यता वाले में करवाया था, जो आर्ट एंड कल्चर की क्लास थी उसमें, कि जो लोथल है वो वहाँ का डॉकयार्ड, प्रमुख डॉकयार्ड था। कंचनजंगा पर्वत शिखर है, ये कहाँ है, सिक्किम में। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र और तीसरे पे हमारी पृथ्वी आती है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है, तो चीन है ये उत्तर दिशा में, ये जैसे असम है तो इधर ऊपर अरुणाचल प्रदेश और इधर ऊपर क्या आ जाएगा, चीन। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कारगिल कस्बा किस राज्य में, तो कारगिल है ये जम्मू कश्मीर में है। ये एक फेमस लाइन है, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार, तो ये किसने दिया था, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। सिख धर्म के संस्थापक, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। और खालसा पंथ के संस्थापक, खालसा पंथ के, ये गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी जो कि 10वें गुरु थे सिखों के, और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी। पुस्तक बार एंड पीस, ये लियो टोल्स्टॉय की है। पुस्तक बार एंड पीस किसकी है, लियो टोल्स्टॉय। वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और बोध गया धर्म, तो बोध गया ये किस धर्म से संबंधित है ये स्थल, तो ये बुद्ध धर्म से है। यहाँ पे माओ त्से-तुंग, तो माओ त्से-तुंग है ये चीन के हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये दिया था सरदार भगत सिंह ने। और भारत की गुलाबी नगरी, ये जयपुर को कहा जाता है। और एक हरियाणा की गुलाबी नगरी भी पूछ लेते हैं, हरियाणा की गुलाबी नगरी, हरियाणा की गुलाबी नगरी, तो वो है फतेहाबाद को, वो कहा जाता है फतेहाबाद। तो ये हमारे जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करवाए हैं इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, एक बार मैं आपको रिवाइज करवाने तो करवा देता हूँ। चाचा नेहरू के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रसिद्ध थे। सबसे लंबी रोड है वो ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है, और केरल के लिंगानुपात में भी सबसे ऊपर है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मध्य प्रदेश के अलावा असम है, ये 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अजमेर वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ग्रांड ट्रंक का रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। रेशम के कीड़े हैं, ये शहतूत पर पाले जाते हैं, और इनका जो भोज्य पदार्थ होता है वो शहतूत की पत्तियां होती है। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1873 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, और ये करजन किस में चली थी। चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता ग्रामीण स्वायत्ता। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, और दूसरा K2। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। चीन ये असम के उत्तर दिशा में स्थित है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, पृथ्वी तीसरे पे है। कंचनजंगा सिक्किम में है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो बंदरगाह है वो लोथल है। बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर है। बुक है ये बार एंड पीस, ये लियो टोल्स्टॉय की है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं, ये सिखों के पहले गुरु थे। जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, ये अब्राहम लिंकन। कारगिल ये जम्मू कश्मीर में है। भारत का गुलाबी नगरी फतेहाबाद, जयपुर को कहा जाता है। हरियाणा की गुलाबी नगरी फतेहाबाद को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। माओ त्से-तुंग ये चीन से संबंधित है। तो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन करवाए हैं। वैसे हमारी ये 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसके अंदर लगभग मैंने 1200 से 1300 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। 1200 से 1300 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज ये हमारी ये 11वीं क्लास है, ये हमारी
11वीं क्लास हुई है। इससे पहले मैंने जो 10 क्लासेस करा दी उसकी वो सारी वीडियोस के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आपको इसकी PDF मिल जाएगी सारे क्वेश्चनों की, जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ। इसकी PDF है, मैं हर रोज़ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। और भी बाकी सारी जो वीडियोज़ है आप देखना, जिसमें मैंने इंडियन आर्ट एंड कल्चर करवा रखी है उसकी 4-5 वीडियो हो चुकी है, तो वो भी आगे करवाऊँगा मैं। तो इसके अलावा जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें जो हमारी 11वीं क्लास हो चुकी है, तो कल हम 12वीं क्लास के अंदर और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। उसमें टारगेट रखेंगे कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ मैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।